नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मुस्लिम समाज के शूरवीर योद्धा और हीरो कहलाए जाने वाले हज़रत टीपू सुल्तान के खिलाफ में विवादित बयान देकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य में एक नया माहौल खड़ा कर दिया है, जिसके चलते आज मीरा रोड के नया नगर में भी बहुजन मुक्ति मोर्चा और अन्य बहुजन समाज के अनेक दलों ने मिलकर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नया नगर के शम्स मस्जिद परिसर में आंदोलन किया, जिसके चलते नया नगर पुलिस ने इन सभी आंदोलनकारियों को अपने हिरासत में ले लिया था कुछ देर के लिए। क्या है पूरा मामला, क्यों ये लोग आंदोलन कर रहे थे, आइए हम जानते हैं क्या कहना है इनका। मैं एडवोकेट सचिन सिद्धार्थ सालवी और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का मीरा भाईंदर वसई विरार संयोजक हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा का मैं मीरा भाईंदर वसई विरार का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने हज़रत टीपू सुल्तान जो है उनके खिलाफ जो देवेंद्र फडणवीस ने अपमानजनक शब्द किए थे, उसके खिलाफ हमने पूरे महाराष्ट्र में 36 जिला में धरना प्रदर्शन किया है। उसका एक भाग हम एक नया नगर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन लेना। और उस धरना प्रदर्शन के दौरान हमने कुछ सवाल, पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं के नाम भी ले रहे थे, तो हमने पुलिस वाले से पूछा कि आप हमारे कार्यकर्ताओं का और लोगों का नाम क्यों ले रहे हो करके। तो उन्होंने उसका जवाब ठीक से दिया नहीं, हम पुलिस वाले हैं तो हम नाम लेंगे करके। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपको नाम लेना है ना तो आप मुझे रिटर्न में दे दीजिएगा और आपको चाहिए उतना हम नाम देते, हम रिटर्न में नाम देते। इतना बात कहने के बाद में ही उनके पुलिस अधिकारी आए, वनकोटी साहब आए और इन्होंने मुझे धक्का मारने का काम चालू किया और धक्का मार के मुझे गाड़ी में ढकेलने का काम किया और मैंने विरोध भी किया। हमारे कार्यकर्ता आशीष पाटिल है, उनका मोबाइल भी छीना गया, तो मैंने वो मोबाइल उनसे वापस ले लिया और ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमें गाड़ी में बिठाया। और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 में जो हमें दिया है, उस संवैधानिक अधिकार का हनन करके उन्होंने हमारा आंदोलन ख़त्म करके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लेके आए। अभी यहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है? अभी देखो, हम 12 बजे यहाँ पे ऑलरेडी 12 साढ़े 12 के करीबन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी 2 बजे का समय हो चुका है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए करके, हमें क्यों डिटेन किया गया है। हमें इलीगल तरीके से लोग ने डिटेन किया गया है, क्योंकि हमने जो आंदोलन किया संविधान को ध्यान में रखते हुए आंदोलन किया है। और जो ये लोग कर रहे हैं वो इलीगल डिटेंशन ही कहा जाता है, जहाँ पे हमें कोई भी जानकारी नहीं है। शायद वो शासन प्रशासन से उनको प्रेशर किया गया है कि 36 जिलों में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, छत्रपति क्रांति सेना, इनका नाम जाएगा, लोग उससे जुड़े हैं कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर में देखो, बॉम्बे में देखो, इलेक्शन हो रहा है और वो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा लगाने का कोशिश कर रहे थे। तो कोई मुस्लिम संगठन इसमें उतरना नहीं चाहिए था, इसमें हमारा मोटो था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का वहाँ पे झगड़ा नहीं होगा। और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, छत्रपति क्रांति सेना, ये बहुजनों का संगठन है, SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन है। और जो टीपू सुल्तान है, हज़रत टीपू सुल्तान है, ऐसे मुसलमानों का नेता नहीं था या मुसलमानों के महापुरुष नहीं है, ये हमारे बहुजन महापुरुष है। तो उनके खिलाफ हम लोग SC ST OBC के लोग उतरे हैं कि जो मैसेज वो देवेंद्र फडणवीस देना चाहता है हिंदू और मुसलमान का, वो मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हम पर रास्ते पे उतरे। आपने आज ये जो आंदोलन किया है वो नया नगर जो मुस्लिम बहुल बस्ती है वहीं पर किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नया नगर मुस्लिम लोगों को कहीं एक उत्साह या उन्हें उत्तेजित करने का ये एक बहाना तो नहीं था, एक मौका तो नहीं था आपके पास? ये हमारा ये संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन है और यहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी लोग काम करते हैं और सब आपस में भाईचारा में रहने का काम करते हैं। और जो SC ST OBC है और मुसलमान है, हम लोगों का DNA सबका एक है, तो हमें उकसाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हमें हमारे लोगों में जागरूकता फैलानी है और जैसे हमें अलग अलग जगह पे किया, वैसे लिए हमारे लिए नया नगर एक जगह है, वो मुस्लिम बहुल एरिया हमारे लिए नहीं, हमारे लिए एक जगह है, इसके लिए हमने वहाँ पर आंदोलन किया है। अलग अलग सामाजिक संगठनों के दर्जनों लोगों द्वारा आज नया नगर में आंदोलन किया जा रहा था, तब बतौर एहतियात पुलिस ने किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो इन सभी लोगों को हिरासत में लिया। आइए हम जानते हैं पुलिस ने इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर किस प्रकार की कार्रवाई की, इसके बारे में क्या कहना है नया नगर पुलिस थाने के PI जितेंद्र वनकोटी का। हज़रत टीपू सुल्तान जी के बारे में जो वक्तव्य हुए हैं उसके खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता शम्स मस्जिद के सामने
आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में हमारे डीसीपी एचक्यू के जो भी आदेश है उसका वो उल्लंघन कर रहे थे। उसके साथ ही वो आपत्तिजनक कुछ वक्तव्य कर रहे थे। उसकी वजह से यहाँ के समाज में दहशत का माहौल पैदा हो जाएगा ऐसा हमें लगा। इसकी वजह से इन 7-8 लोगों को हमने ताबे में ले लिया है और उनके खिलाफ जो कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाए उसके तहत अभी कार्रवाई चालू है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 7-8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सर, ये जो आंदोलन हो रहा था, क्या इस आंदोलन की परमिशन ली गई थी? इसके हमें लेटर ज़रूर मिला था, लेकिन हमने उनको 149 का नोटिस दे दिया था और इनको महानगर पालिका से कोई परवानगी नहीं मिली है। एक तरफ जहां पर इन आंदोलनकारियों का दावा है कि संविधान के दायरे में रहकर ही वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव था जिसके चलते उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है, उन लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, ऐसा मानना है आंदोलनकारियों का। जबकि नया नगर पुलिस का मानना है कि नया नगर एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर इस मुस्लिम इशू को छेड़कर कहीं तनाव की स्थिति ना पैदा हो जाए, यहाँ की शांति कहीं भंग ना हो जाए, इसके चलते बतौर एहतियात उन्होंने इन सभी लोगों को हिरासत में लिया था। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। जा जल्दी जा।